ये जो दूसरा दौर आया, इसमें कौन सा ऐसा मोमेंट है जिसमें आपने बहुत शिद्दत से अपने उस दौर को याद किया? होता ना, कोई एक दिन होता है जिस दिन आदमी बहुत शिद्दत से अपने माजी के किसी भी दौर को याद करता है। मेरी वालदा साहिबा का इंतकाल हो चुका था और अपनी दुकान पे जो शहजादों की तरह बैठता हो, कारोबार पे बैठता हो और जिसके नीचे 10-20 लोग काम करते हों, हाँ। और आज भी वो दुकान मेरे पास है, लेकिन वो मैंने रेंट आउट की हुई है। तो क्योंकि उसको चलाने के उस वक्त पैसे ख़त्म हो गए तो उसको रेंट आउट कर दी। हाँ। आप यकीन कीजिए, मैंने अपनी दुकान पे नौकरी करी। अरे, उसी दुकान पे जो मेरी अपनी मलकियत है, जिसको मैंने रेंट आउट किया, उसने मुझे अपनी दुकान पे नौकर रख लिया। और मैंने वो इतना तकलीफ़ दे बात थी कि उसी मार्केट में सब लोगों ने हमें मालिक बने हुए देखा हुआ, और वहाँ पे मैं किसी और के मातहत काम कर रहा हूँ। और मुझे वो कहता है, सुबह इमरान भाई आप 12 बजे दुकान पे होंगे, अदरवाइज़ आप दुकान पे नहीं आएंगे। मुझे किसी ने कहा कि एक एमओ कॉलेज पे एक जेंट्स गारमेंट्स की दुकान है, आप ईद तो गुजारो ना। तो मैं 20वें रोज़े को वहाँ चला गया सिर्फ 10 दिन लगाने के लिए कि चलो। उन्होंने मुझे 1000 रुपये रोज़ पे रख लिया। शुरू में जब मैं गया हूँ तो उसने कहा, सर वो एक लड़का आया, उसने कि कपड़ा दिया कि सर ये शीशे साफ़ कर लें। मैंने कि मैं यहाँ शीशे साफ़ करने नहीं आया, मैं तो सेल्समैन हूँ। नहीं, शीशे तो साफ़ करने पड़ेंगे, ये काउंटर्स हैं ये भी साफ़ करने पड़ेंगे। सर उस दिन मैं बड़ा रोया कि मैंने किए तो सही। वहाँ एक वॉशरूम था, मैं वहाँ अंदर जाके मैं बड़ा रोया सर। पहले शीशे साफ़ किए, फिर मैंने उसने जब जो इफ्तारी की प्लेटें होती हैं, उसने कहा सर ये प्लेटें भी धोनी है आपने। मैंने सोचा कि वक्त है तो ये गुजारना तो पड़ेगा, कोई बात नहीं, ये भी गुजर जाएगा। मैंने दुकान पे वो प्लेटें भी धोई। बच्चों को नहीं बताया कि मैं क्या कर, मैं तो सुबह मेरी मोटरसाइकिल थी बड़ी नई, बच्चों ने लेके दी हुई थी, तो मैं उस पर जाता था। वो तो बड़े समझते थे बाप जा रहा है और बड़ा पैसे कमा के लाएगा, उनको नहीं पता वो वहाँ जाके करता क्या है ना। खैर जी, वो गुजर गया वक्त। उन्होंने कहा हम आपको ईदी भी देंगे, तो इस ईदी के चक्कर में उन्होंने 10 दिन 11 दिन मुझसे काम करवाया। और चांद रात को मैं दोपहर 12 बजे से सुबह 4:30-5 बजे तक मैं किया, और जब वक्त आया तो उन्होंने मुझे 1 रुपया ईदी नहीं दी। ओह हाँ जी। और मुझे जो यानी कि जो वक्त था मेरा, यानी कि जो मेरी डेली बनती थी, उन्होंने सिर्फ मुझे वो दिया। और मैंने कि वो तो आपने वादा किया था, कमिट किया था। उन्होंने किस चीज़ की केड़ी ईदी पायन, कोई नहीं दी। बाद में मुझे 1000 रुपये देने लगा। मैंने उससे कहा, मैं कि तुसी रखो पायन, शायद तो बहुत ही ज़रूरत है। बाकी मैं उसको आई स्वेयर मैंने उसको वापस कर दिया। मैं उसको वापस किया, और जब मैं सुबह आ रहा था मेरे पैर अभी लिटरली सूजे हुए थे। और मैं बाइक पे, यकीन करें मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़े दौर आते, मैं बाइक पे अपने घर तक रोता हुआ आया। वो रात ऐसी थी जिसमें मैं बहुत रोया, बड़ा याद किया मैंने अल्लाह को। मैं कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, माफ़ कर दे बस। और टर्निंग पॉइंट क्या बना यहाँ वापस आने का ना, क्योंकि मैं 20 साल पहले काम कर चुका था, तो मेरे बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। और मैं मैं स्टार बन के मैंने छोड़ा था। 2000 में मैं उस दौर से गुजरा हूँ कि जब लोग मुझसे रोक के ना मुझे ऑटोग्राफ लिया करते थे, और जवानी भी थी, खूबसूरती भी, यासीन मलिक साहब वगैरह सब जी 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 जी, जब बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं कराची से सीरियल जो मैंने काजिम पाशा साहब के साथ किया, उसके बाद मैं स्टार बन गया। लेकिन वो अपने प्रॉब्लम की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं कंटिन्यू। और ये जो दुनियावी आपका जवाल आया, ये सब उसके बाद आया सर। मैं हीरो बनने के बाद ये सब कुछ देखा। उसके बाद आप किसी दुकान पे काम जी, मैं अपनी शॉप पे आके काम किया। फिर वो डिज़ास्टर हुआ, फिर वो अपनी शॉप पे काम करना शुरू कर दिया। तो खैर फिर वो ईद का दिन था, तो अच्छा जब मैं सुबह आया तो मैं सोच रहा हूँ मेरे पास 1000 रुपये और 3 दिन ईद के गुजारने, और बच्चे, अब बच्चे भी। मैं सोच रहा हूँ अगर कोई मेरी बहनें आ गई, कुछ आ गए, तो मैं क्या करूँगा ना, मेरी इज्जत क्या रह गई। सर वो किस तरह गुजारे, अल्लाह ने बस हो गया। तो उस दिन मुझे एक शेर याद आ गया। जी सर प्लीज़। वो शायद आप अपनी कैफियत से, आपकी कैफियत से वो रेजोनेट करता है। हम अपने बच्चों से कैसे कहें कि ये गुड़िया, हम अपने बच्चों से कैसे कहें कि ये गुड़िया, हमारे बस में जो होती तो हम दिला देते। वाह वाह वाह। बच्चे आपको मोहब्बत भरी और उस नज़रों से देखते हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आपकी जेब में
सिक्के ना हो उन ख्वाहिशों को पूरा करने की तो बड़ी तोड़फोड़ होती है। सर वो रिश्ते ऐसे गिरे कि ये फट जाए तो सिक्के इतनी जल्दी नहीं गिरते जैसे रिश्ते गिरे ना उस गरीबी में, कि मैं आपको क्या बताऊं, कोई रिश्ता नहीं रहा सर, क्योंकि सबको पता था गरीब हो गए। और अपने जो एक हमारे, मैं बताऊं कितनी पेनफुल बात थी कि हमारे बहुत करीबी एक खातून आई, पूछने लगी मेरी वालदा से, अब पूछे वालदा का क्या हाल होगा, और अब भाई आपने अगर किसी की हेल्प करनी है तो आपने ज़रूर बता के किसी को करनी है, अल्लाह तो पर्दे रखने वाला है। लेकिन वो तो फलसफा इस्लामिक ये है कि एक हाथ को दो तो दूसरे को खबर जी वो पता इसीलिए है, जी ऐसे ही है, ताकि लोगों की जो हमीयत है, रिस्पेक्ट है, वो बरकरार है, डिग्निटी है। अगर किसी को अपनी खुददारी ज़कात भी बरकरार। देनी है तो आप किसी को तोहफा जी, करके जी, दे दें, ऐसे बच्चों की ईदी करके दे दें, ऐसे अल्लाह ने तो इतनी पर्देदारी रखी नहीं। ऐसी ऐसी तो वो आएंगे, इमरान को ज़कात लगती है, ये मैंने अपने कानों से सुना, अम्मा मेरी रो पड़ी ना, तो 50,000 रुपये दे रहे थे उस वक्त में ना, तो सोचे कितने अमीर होंगे कि इमरान को ज़कात लगती है। अम्मी ने कहा पता नहीं मुझे, माँ को पता था, माँ अम्मी ने कहा नहीं मुझे नहीं पता, और मैं खड़ा हुआ सुन रहा था। तो ये बेइज्जतियाँ, ये गिरावटें की फेस, मैं सिर्फ जो पब्लिक को बताना चाह रहा हूँ कि वो कुछ अगर वो सीख सकें। सर स्ट्रगल नहीं छोड़ी, मेहनत नहीं छोड़ी, मैं हिम्मत नहीं छोड़ी मैंने। तो उस दिन जिस दिन मैं रात को रोता हुआ आया, अल्लाह ने जो टर्निंग पॉइंट बनाया सर उसी दिन बनाया। लेकिन उस रात जो आपने खुदा के हुजूर दुआ की, क्या खबर वही वो रात हो जिसमें सर वो सुबह जब जिंदगी बदल जाने का जी आपकी फैसला हो गया हो? जी सर, वो मैं बैठा हुआ तो मैं अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा, तो मुझे फैसल कुरैशी साहब, आर्टिस्ट मेरे बहुत पुराने, मंझधार में आपने यासीन मलिक साहब का प्ले था, तो उसमें वो मेरे सौतेले बेटे भाई बने हुए थे। तो उसका ना पत्नी कहाँ से नंबर निकल आया ना, तो मैंने उसको ईद वाले दिन कॉल की, उसने उठा ली, और 20-25 साल मेरी उनसे बात नहीं हुई थी। तो मैंने उसको कहा, तो अफशा कुरैशी साहिबा मेरी बहुत प्यार करने वाली जी वालदा जो है माशाल्लाह, तो अभी मैंने उनके साथ सीरियल किया कराची में, विसाले इश्क, तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने कुरैशी साहब क्या हाल है, तो कह रहे जी आप कौन, मैंने मैं इमरान कुरैशी बोल रहा हूँ। तो कहना यार नाम तो सुना हुआ है, कुछ और बता। मैंने उसको तारुफ किया, कराया, तो उनको समझ में आ पहचान गया। कहने लगे क्या कर रहे हो, उसने कहा क्या कर रहा है, उसे मेरे तू तो कार से ही बात है कि क्या कर रहा है, ये मेरे मुंह से ना वैसे ही निकल गया। मैंने कहा कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा आ जाऊँ। तो कह रहे आ जा। अबे मैंने कहा भाई आप लोग बड़े आदमी हो गए, आप पहचानोगे भी नहीं। कहते नहीं कराची आ, मिलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अगर आया तो मिलते हैं। उसने कहा नंबर यही है, जब भी आए तो मुझसे मुलाकात कर लेना। आप फिर कराची गए? जी फिर मैं कराची गया। अच्छा। और कराची में जब मैं गया सर, दो के मेरे पास बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ पर हैं, लेकिन पहले तो समझे वैसे मिलने के लिए आया, तो मैं 2-4-7 दिन मैंने गुजार लिए। लेकिन जब उनको पता लगा कि ये काम करने के लिए आया, तो एक आवाज़ मेरी बीवी के तक आई कि अगर ये कराची ये काम करने के लिए आए तो उनसे कहना हमारे यहाँ ना आए, हमारे यहाँ ना आए। और वो हर जगह से फिर ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि अगर शो बिज़नेस में काम करना है तो फिर हमारे दरवाजे बंद हैं। तो उसके बाद सर ये हुआ कि जितना मुझे मना करते चले गए ना, मैंने सोचा मैंने कि नहीं अब तो फिर ये इंशाल्लाह करके दिखाना है। तो और फिर ये है कि आपको दोबारा कामयाबी दोबारा, तो वहाँ से सर मैंने करता गया। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है मेरे मालिक, अल्लाह ने रास्ते खोलने शुरू करे। इस दोबारा कामयाबी के सफ़र में कौन सी एक चीज़ आपने हमेशा अपने आप को समझाने की कोशिश की कि इमरान ए ना करें, नहीं तो खुदा न खास्ता दोबारा वही वक्त आ सकता है? सर मैंने सोचा कि किसी पे भरोसा ना करें। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपने जो करना है खुद ही करना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। इसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे दोस्त जब गुफ्तगू करते हैं तो बुनियादी तौर पे अपनी आप बीती शेयर कर रहे होते हैं। तो जैसे हम कोई अच्छी बायोग्राफी पढ़ते हैं किसी भी शख्स की, किसी भी इंसान की, हर इंसान की एक कहानी है, हर इंसान की एक जर्नी है, हर इंसान के पास आप बैठें, उससे बात करें, उसके पास बहुत कुछ है अगर आप गौर से सुने, जिससे आप सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं, उसकी नाकामी से भी, उसकी कामयाबी से भी। सो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग थोड़ी सी बात करते हैं। जी प्लीज। अब वो जिन लोगों से, यानी कि जिन्होंने मुझे छोड़ा, यानी कि जो हर बंदे को
बुरे वक्त में लोग छोड़ जाते हैं, तो उसके लिए कुछ मैंने कहा था। हाँ सुनाइए ना कुछ। उसका अनुमान है कि अब तुम मेरा इंतज़ार कर। वो चपकलिश, वो नाराज़गियाँ, वो खामा खां की उदासियाँ, वो चपकलिश, वो नाराज़गियाँ, वो खामा खां की उदासियाँ, इन मुस्कुराते चेहरों में वो उदासियाँ तू तलाश कर वाह, कि अब तू मेरा इंतज़ार कर। हाय 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 हाय। इन्हें भी बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच एनी साहबा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच इमरान साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ, आपके साथ बैठ के स्पेशली। और नाज़रीन, मुझे इमरान साहब ने जो नज़्म सुनाई, जो सारा इनकी जर्नी रही, और मुझे उस पर बात होता है, किसी वक्त आपकी ज़िंदगी से लोग बहुत सारी वजूहात के बायस गुरेज कर रहे होते हैं ना। इकबाल का एक शेर मुझे आखिर में याद आ गया, उसी पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। आए उस शाख गए वादे फरदा लेकर, वाह, आए उस शाख गए वादे फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुख ज़ेबा लेकर। वाह वाह, वाह। तो कभी कभी चले जाने वाले लौट के नहीं आया करते, तो जब वो हों उनकी कदर करें। इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।